और सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। यहाँ पर जो निर्णय सार का जो टीका चल रहा है, इसमें सदगुरुदेव ने पूरा निर्णय करके दर्शाया है। प्रथम वंदना करते हैं और वंदना के बाद में और तब आगे टीका चलेगा। और जो भी इसको निरखेगा, परखेगा, ध्यान देगा तो उसके हृदय की कालमा जरूर छूटेगी। सबके लिए सार है, चाहे वो किसी मत पंथ सिद्धांत के मानने वाले हों, जरा भी अपना यदि लक्ष्य करेंगे तो उनके भी समझ में पार ज्ञान बहुत सरल तरीका से जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर सदगुरुदेव की दया से, दया गुरु की, सदगुरु श्री पूरन साहब कृत मंगलाचरण वंदना पद सोरठा। बंदों चरण सरोज जिन यह बीजक निर्मयो, परख दिखायो खोज ते गुरु सम दूजा नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्थिर पद, परखायो सब जाल महादुखित जीव जानी के। दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुण, एक अनेक को धोख परखायो निज परखते। असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूँ टीका विस्तार तब पारखते कृपा निधि। इति मंगलाचरण समाप्तम। अब आगे यहाँ से निर्णय सार का टीका चलता है। गुरुदेव की दया से क्रम नंबर 156 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। चौपाई 5 श्लोक 1, दोहा 1 है। चौपाई मंडल भाग 17। अब अज्ञान परोक्ष बताऊं, ताकि रीत सबे समझाऊं। क्रम नंबर 157। सदगुरुदेव जी और यहाँ पर शिष्य कहते हैं कि हे शिष्य, अब अज्ञान परोक्ष बताऊं ताकि रीत सबे समझाऊं। अब तेरे को, अब मैं अज्ञान यहां से परोक्ष अज्ञान बता रहा हूं, किस प्रकार से पर की बात और सुन करके लोग भूल जाते हैं, दूसरे के चलाए चलते हैं और आदतें बहुत बुरी बुरी अंदर आ जाती हैं। ये सब परोक्ष हैं, देख करके और सुन करके और तब अंदर आती हैं। शराबियों का साथ करते हैं, मांसाहारियों का साथ करते हैं, उल्टे लवाल नीचों का साथ करते हैं, व्यभिचारियों का साथ करते हैं और वो आदत अपने अंदर आती है। पहले वो बाहर रहती है और उसी में वो और रत रहता है। पहले अपरोक्ष ज्ञान बताई, तामे 2 प्रकार है भाई। क्रम नंबर 158। मैंने तेरे को पहले अपरोक्ष ज्ञान बताया था। तामे 2 प्रकार, एक परोक्ष और अप्रोक्ष, शुभ और अशुभ, ये दोनों ही बता दिए। इसमें जरा भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब इस भाव को अपने अंदर सही तरीका से समझ करके, सोच करके, विचार करके, निर्णय करके और जो गलत है उसको हटा देना चाहिए और सही को धारण करना चाहिए। पर इच्छाते होए अज्ञाना, समानाधिकरण सोई जाना। क्रम नंबर 159। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पर इच्छाते हुए जो अज्ञाना, जो पराई इच्छा से अज्ञान जो होता है उसको ही समानाधिकरण कहते हैं, उसको ही परोक्ष कहते हैं। और वो अपने अंदर इतना आ जाता है, आते 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 इतना घर बना लेता है कि फिर हम उसको त्यागने में असमर्थ हो जाते हैं।
स्वेच्छा अज्ञान जो होई, विशेषाधिकरण कहावे सोई। क्रम नंबर 160। और जो स्वेच्छा से अज्ञान जो होता है वो ही विशेषाधिकरण है, उसको त्यागना बहुत मुश्किल है, वो पक्का है। एक होता है पक्का ज्ञान और एक होता है कच्चा ज्ञान, एक होता है पक्का रंग, एक होता है कच्चा रंग। तो जो स्वेच्छा से ही कर रहा है, अब बताइए उसको कौन सुधार सकता है, उसको कौन पारक ज्ञान करा सकता है। विशेषाधिकरण कहावे सोई, वो महाविशेष है और अंदर की कालमा वो कभी निकलती नहीं है, और बड़ी मुश्किल से कोई किसी का यदि कोई विशेष पारखी संत मिल जाए तो भले थोड़ा बहुत उसको ज्ञान हो जाए, न तो बहुत मुश्किल की बात है। विशेषाधिकरण जय अज्ञाना, गीता में भाख्यु भगवाना। क्रम नंबर 161। सदगुरुदेव जी यहां पर कहते हैं कि गीता में कृष्ण ने भी और कहा है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 8 में और कहा है, तमस्त्व ज्ञानज्ञ विधि मोहनम सर्वदेह नामम प्रदालस्य निद्रा भिसंत बंधनाते भारत। इसमें पद में टीका है, हो तमोयुत अज्ञानते मोहित सबको ही, आलस निद्रा विकलता इनसो बांधत जीय। क्रम नंबर 162। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं क्या हो तमोयुत अज्ञानते, अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है, और जिसके अंदर तमोगुण बढ़ता है वो नीचे से नीचे काम कर सकता है। मोहित सबको ही, और वो उसके और सबके ही में और मोह रहता है। आलस निद्रा विकलता, और उसके अंदर आलस रहता है, निद्रा में और विकल रहता है। इनसो बांधत जिय, इस प्रकार से कृष्ण ने भी और गीता में कहा है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाइयों, जब तक आप मर्म भेद को सही नहीं जानोगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं जानोगे, तब तक मायावी गुरुवा लोगों के चक्कर में फंसे ही रहोगे। चौपाई 31 श्लोक 1 दोहा 1 है, चौपाई मंडल भाग 18। अब परोक्ष अज्ञान बताऊं, समानाधिकरण जेहि नाऊं। क्रम नंबर 163। सदगुरुदेव कहते हैं अब परोक्ष अज्ञान बताऊं, अब तेरे को परोक्ष अज्ञान बता रहा हूं, समानाधिकरण जेहि नाऊं। जो परोक्ष जो अज्ञान है वो समान है। दूसरे की बात सरलता से सुन करके, दूसरे की बात सरलता से मान करके और अपने अंदर धारण कर लेना, और वो ही एक दिन जमते 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 विशेष हो जाते, वो परोक्ष वो अप्रोच हो जाती है। अब यहां पर सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि अब परोक्ष अज्ञान बताऊं, तेरे को परोक्ष अज्ञान बता रहा हूं, और समानाधिकरण जेहि नाऊं, इसी का नाम समानाधिकरण है। बड़ी सरलता से अंदर आ जाता है। करता कोई दूजा अनुमाना, कहते कर्म करहि विधि नाना। क्रम नंबर 164। अपने ऊपर किसी कर्ता को मान लेते हैं और उसकी प्राप्ति के लिए नाना कर्म करते हैं। और कोई कहते हैं काशी जाओ तो काशी चाहते हैं, मथुरा जाओ तो मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाओ तो वृंदावन जाते हैं, नंदगांव बरसाने गोकुल महावन कहां कहां घूमते रहते हैं, कर्ता के लिए बड़ी परेशानी करते हैं। नेपाल में जाके पशुपति की पूजा तक करते हैं। और जो नकली कबीर पंथी भी हो गए, इसमें घुस करके मायावी गुरुवा लोगों का वो काम कर रहे हैं, उनके तो जीवन को धिक्कार है कि सदगुरु श्री कबीर साहब के पंथ में आकर के भी ढोंगों में फंसे हुए हैं। तो करता कोई दूजा अनुमाना, और तहते कर्म करें विधि नाना। मंत्र तंत्रो देवी देवा, बहुत प्रकार करें सो सेवा। क्रम नंबर 165। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यही परोक्ष ज्ञान है। मंत्र तंत्र देवी देवा बहुत प्रकार से पूजा करते हैं, काट काट के मेढ़ा बकरों को चढ़ाते हैं, उन पर बलि चढ़ाते हैं और उनके सीधे कर्म करते हैं, विचार भी कर लेते हैं। कोई माता बहन यदि वहां पर आ जाएं तो जबरदस्ती उनके साथ में विचार करते हैं। ये बहुत मक्कार लोग होते हैं।
तीर्थ व्रत और मूर्त आचारा, उपासना कांड को बहु विस्तारा। क्रम नंबर 166। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं और मूर्ति आचारा और आचार विचार बहुत बताते रहते हैं। उपासना कांड को बहु विस्तारा, और उपासना कांड का बहुत विस्तारा है ना। श्रवण, मनन, निध्यासन, साक्षात्कार, ये सब करते रहते हैं न। कीर्तन करते रहते हैं, नाम श्रवण करते रहते हैं, पाद सेवन करते रहते हैं, अर्चन, बंधन, दास भाव, सकापन, आत्म निवेदन, इस भक्ति में लगे रहते हैं। नदी नालों की पूजा करते रहते हैं। उपासना कांड को बहुत बड़ा विस्तार है। 6 शास्त्र न विधि बहु विधि, जानो वेद प्रमाण कर्म मन माने। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के कह रहे हैं, क्रम नंबर 167 के 6 शास्त्र विधि बहुविध जाने, और 6 शास्त्रों के माध्यम से चलते हैं। जो 6 शास्त्र जैमिनी क्रांत गौतम शेष कपिल ने जो बनाए थे, और कर्म समय सर्वकर्ता ज्योति स्वरूप एक अद्वैत ब्रह्म उसमें मान लिया। ये सबके सब भूले रहे नहीं में, वेद प्रमाण कर्म मन माने, और वेद के प्रमाण को मान कर उसी में भूले रहे। जाति पाति को जो व्यवहारा, करें भली विधि वृद्धाचारा। क्रम नंबर 168। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जात पात को जो व्यवहारा, और जात पात के व्यवहार है जी ब्राह्मण है जी, क्षत्रिय है जी, वैश्य है जी, शूद्र है जी, भंगी है जी, चमार है जी, धोबी है जी, धानुक है जी, कोरी है जी, क्रमी है जी, तेली है जन, कौन कौन बता करके जो धोखे में फंसे रहते हैं। और करें भली विधि वृद्धाचारा, और इसलिए अपने अपने कर्म पर रहना चाहिए। मनुष्य से भी घृणा विशेष मानते। कुलाचार में निपुण गोसाई, माने अपनी मान बढ़ाई। क्रम नंबर 169। सदगुरुदेव जी पुकार कहते कुलाचार में निपुण गोसाई, और जो कुलाचार में और निपुण और जो गोसाई जो हुए, कौन? जो तुलसीदास जी, इनके अंदर भी ऐसा ही भ्रम था। और जो रामानंद हुए काशी में, उनके अंदर भी यही भ्रम था। ये सब के सब धोखे में और भूले रहे। कुलाचार में निपुण गोसाई, और जितने भी जो हुए जो गोसाई लोग, ये सब के सब धोखे में ही भूले रहे, और अपने ऊपर ही इस परमात्मा मान करके भूले, बड़ी बेढंगी कुचाल से मरे। वेद पुराण कहानी सुनई, सो सब मन में बहुविध गुनही। क्रम नंबर 170। और वेदों को पढ़ते हैं, उनमें 4 फल 4 मुक्तियां बताते हैं, और पुराणों को भी पढ़ते रहते हैं, उनकी विधि से खूब चलते हैं, अवतार उसमें मान लेते हैं। कहानी सुनाई, उन्हीं कहानियों को और सत्यमान मान करके भूल जाते हैं। सो सब मन में बहुविध गुनही, और उन्हीं को गुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। ये सारा कौन सा ज्ञान है? जो परोक्ष अज्ञान है। इसी परोक्ष अज्ञान में भूल करके अपने मन को पूरा गंदा कर लेते हैं। विधि निषेध मां बहुविधि राचे, क्रिया कर्म सब मानत साचे। क्रम नंबर 172। साहब कहते हैं कि ये वर्ण आश्रम में कर्म, वर्ण आश्रम के कर्म अपारा, सो सब जान करें निर्धारा। और वर्ण आश्रम के जो कर्म है उनको भी करते, ये 171 है। विध निषेध मां बहुविधि राचे, और क्रिया कर्म सब मान साचे। और क्रियाक्रम जितने भी उनको सत्य मानते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, खूब बढ़िया तरह नहाते हैं, नहा धो करके पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, और जिस देवता का जो भोग है उसको चढ़ाते हैं। और फिर उसमें यही सोचते रहते हैं कि कौन भक्त कैसा है, कौन कैसा है, चलो किसको कैसे लूटना है, इसी धुनाबुनी में लगे रहते हैं। गौ ब्राह्मण का पूजन करही, नित जाने जग की आचरई। क्रम नंबर 173। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गौ और ब्राह्मण की पूजा करते हैं, और किसी की नहीं। पूजन योग 2 ही है ना। बिल्कुल वैसी हो, दूध कभी न दे तभी गाय पूजनीय है, गादी दूधवती पूजनीय नहीं। व्यभिचारी, महानीच, लफंगा, रोज विचार करने वाला ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मचारी है। और अखंड वाल ब्रह्मचारी यदि शूद्र हो तो पूजनीय योग नहीं है। नीत जान आचरई करे, यह अज्ञान परोक्ष बता बखाना, और वो कर्म करत विधि नाना। क्रम नंबर 174। सदगुरुदेव कहते हैं यह अज्ञान परोक्ष बखाना, जो मैं जो बखान कर रहा हूं ये परोक्ष अज्ञान है,
और वो कर्म करत विधिनाना, और भी बहुत बहुत बुरे कर्म कर लेते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता है, वो कुछ भी कर लें, चोरी करें, कहते सब्रत को नहीं दोष गुसाई। कर्महु में है दो प्रकारा, समान विशेष कहत निर्धारा। क्रम नंबर 175। सद्गुरुदेव कहते हैं कर्मों में है दो प्रकारा, एक समान और एक विशेष कहत निर्धारा। वो इसी में अपने पूरे समय को जो निकालते रहते हैं, धोखे में फंसे रहते हैं और औरों को भी उल्लू बनाते रहते हैं। योग ध्यान समाधि लगाई, रिद्धि सिद्धि करामात मनाई। क्रम नंबर 176। योग साधना करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ध्यान भी लगाते रहते हैं, बैठ जाते हैं, खूब रटते रहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और समाधि लगाते हैं, और समाधि लगा के ढोंगी बन करके बैठ जाते हैं, दूसरों को बड़े छलते हैं। रिद्धि सिद्धि करामात मनाई, और रिद्धि सिद्धि करामात में बहुत बुलाते रहते हैं, और भोले भाले लोगों को तो पागल कहते हैं। धन और धान लक्ष्मी के काजा, मंत्र तंत्र साधत महाराजा। क्रम नंबर 177। और धन और धान लक्ष्मी के काजा, धन के लिए, धान अनाज के लिए, लक्ष्मी के काजा बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी करने के लिए, और खूब मंत्र तंत्र साधन में लगे रहते हैं, और दूसरों को उल्लू बनाते रहते हैं, और बड़े महाराजा बनकर के बैठते हैं कि हमसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। मंत्र लिख यंत्र लिखें और पूजा करई, स्त्री पुत्रादिक वासना धरई। क्रम नंबर 178। और यंत्र लिखते हैं, गदा बनाते हैं, त्रिशूल बनाते हैं, डमरू बनाते हैं, भाले बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यहां तक क्या कि स्त्री की और जो वो जन्म द्वार है, जो स्त्री का जो भग द्वार, वो उसको भी लिखते हैं, पुरुष की लिंग को भी लिख देते हैं। यंत्र लिखें और पूजा करें, और फिर उसकी पूजा करते हैं भग बना करके, और उसमें लिंग रख देते हैं, पार्वती की भग, और उसके अंदर शिव जी की रख देते हैं लिंग, और फिर उस पर गंगा जल डाल डाल के खूब नवाते हैं। ना देख लो भगलिंग है, वो शिवलिंग नहीं है, वो भग और लिंग है, पार्वती की भग है और शिव जी की लिंग है, उसमें रख करके पूजा करते हैं। स्त्री पुत्रादिक वासना धरही, और स्त्री और पुत्रादि की वासना इसने की कृपा से और बढ़िया हमारी स्त्री बनेगी, और बढ़िया पुत्र पुत्री होंगे। अब बताओ ऐसे कर्मों से कोई बढ़िया होंगे? सदगुरुदेव जी कहते हैं कि देवी देवता को और आधे, श्राप अनुग्रह साधन साधे। क्रम नंबर 179। और देवी देवता को आराधे, और देवी देवता को मनाते रहते हैं, उन्हीं की आराधना प्रार्थना करते रहते हैं, और श्राप अनुग्रह साधन साधे, जो हमारे इसमें दखल डालेगा हम उसको श्राप दे देंगे, देह श्राप भस्म कर देंगे, बचेगा नहीं। काया कल्प करे मन लाई, जग में चाहत बहुत बड़ाई। क्रम नंबर 180। और कायाकल्प करते हैं, गोरखनाथ ने तो 84 बार कायाकल्प किया था। गोरख ऐसो योगिया जगम भयान कोई, सार शब्द जाना नहीं वो भी गया भी कोई, सबके सब भूल गए। तो कायाकल्प करे मन लाई, जग में चाहत बहुत बड़ाई, और जग में अपनी ही बढ़ाई चाहते, कहते हैं हमसे बड़ा कोई नहीं है। स्वर्गाधिक की इच्छा माने, करें तपस्या ओ स्नाने। क्रम नंबर 181। और स्वर्गाधिक की और इच्छा मानते हैं, और करें तपस्या और स्नाने, और बहुत बढ़िया तरह तपस्या भी करते हैं, स्नान करते हैं, आचार विचार करते हैं, चोटी में 4 गांठ लगा देते हैं, और हल्दी के तिलक लगा लेते हैं, 4 और 12 तिलक लगा लेते हैं, काले नीले पीले कपड़ा पहन लेते हैं, और दूसरों को उल्लू बनाते रहते हैं। यह प्रकार कर्म विधि नाना, विशेषादि कर्म सो जाना। क्रम नंबर 182। सदगुरुदेव कहते हैं यह प्रकार कर्म विधि नाना, और इस प्रकार से नाना कर्मों में लगे रहते हैं जी। विशेषादि कर्म सो जाना, इसी को विशेष कर्म कहते हैं। अब समान कर्म बतलाऊं, एक एक सब कही समझाऊं। क्रम नंबर 183। सदगुरुदेव कहते हैं हे शिष्य, अब समान कर्म बतलाऊं, जो समान कर्म क्या है, एक एक सब कही समझाऊं। कर्ता निमित्त कर्म जो करही, युक्ति वासना चित्त में धरही। क्रम नंबर 184। तो कर्ता निमित्त
कर्म जो करही और मुक्त वासना चित्त में धरही, ये कर्ता के निमित्त और सारे कर्म करते रहते हैं, बुरे बुरे कर्म भी करते हैं और मुक्ति की वासना धरते हैं। इससे ऐसी कोई मुक्ति होगी? इनकी कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। ये तो सर्प गेंडुआ मसा मखारी हाथी घोड़ा नहीं खानी भटकेंगे। मुक्त हे तो बड़े अनुरागी, कर्म सुकर्म करें कोई भागी। क्रम नंबर 185। साधु देखते मुक्त है तो बड़े अनुरागी और बड़े अनुरागी बनते हैं और कर्म सुकर्म करें कोई भागी, और कहते हैं कि जो हम जो कर्म करते हैं इनको कोई भाग्यमान नहीं कर सकता है, इसको छोड़ते नहीं, पारक ज्ञान उनको होता नहीं और उनके सीधे कर्मों में समय बर्बाद कर देते हैं। यह अमूत्र फल भोग विरागा, समदमाद साधन में जागा। क्रम नंबर 186। साधु कहते हैं अमूत्र फल भोग विरागा, और उनकी कृपा से ये सारे फल भोग और विराग समदमाद साधन में जागा, और जो इन समय समदा साधन में लगेगा और वो ही जगेगा। इसलिए ये कह के दूसरों को भरमाते रहते हैं और भुलाते रहते हैं। यही कर्म सामान्य कहावे, मुक्ति वासना मन में आवे। क्रम नंबर 187। यही कर्म सामान्य कहावे, और यही कर्म सामान्य है और इसमें मुक्ति वासना मन में आवे आती रहती है। लेकिन मुक्ति कोई ऐसे होती है? मुक्ति कोई आलू टमाटर है तो खरीद लाएंगे कि मिर्ची धनिया है, कोई खरीदने से ये चीज मिलने वाली नहीं। इसके लिए तो पारक ज्ञान को जान करके सारी वासना मिटनी पड़ती है। परोक्ष कर्म कहा विस्तारा, यही मता भक्तन मन धारा। क्रम नंबर 188। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि परोक्ष कर्म कहा विस्तारा, ये मैंने परोक्ष कर्म का और विस्तार का है। यही मता भक्तन मन धारा, और सारे भक्त इसी में उल्लू बन करके लग गए और ये माया भी गुरवा लोगों को छलने और लूटने लगे। सबके सब धोखे में ही अपने पूरे समय को गमाए। परोक्ष कर्म प्रथम जो कहेऊ, सो सब मत कर्म से गएऊ। क्रम नंबर 189। सदगुरुदेव कहते हैं परोक्ष कर्म प्रथम जो कहेऊ, जो मैंने परोक्ष कर्म जो प्रथम का, सो सब मत कर्मिष्ठ गए, और इन कर्मी लोगों ने सबने इन्होंने ही सब धारण कर लिए और सबके सब इसी भूल में रहे। कर्म रूप कर्मिष्ठ जानो, अक्रम रूप अकर्मी मानो। क्रम नंबर 190। जो कर्म रूप कर्मिष्ठ यानी जो कर्मों में लग करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं वो भी नीचे ही कर्म है, और अक्रम रूप कर्मिष्ठ मानो, और ये अक्रम रूप जो कर रहे हैं अकर्मी मानो। अब इनको कहते हैं अकर्मी है, लेकिन सदगुरुदेव कहते हैं अकर्मी नहीं, दोनों के दोनों ही महानीच उल्टे कर्म करने वाले हैं। परीक्षा कर्म अकर्मा, जो कोई समानाधिकरण कहावे सोई। सदगुरुदेव यहां कहते हैं कि परीक्षा कर्म अकर्म जो होई, जो परेच्छा से जो कर्म होता है समानाधिकरण कहावे सोई, वही समानाधिकरण है। और दूसरे की बात को मान करके बहुत जल्दी से अंदर धारण कर लेते हैं, शराब पीना सीख जाते हैं, मांस खाना सीख जाते हैं, अफीम खाना सीख जाते हैं और उनके कर्मों में अपने पूरे समय को लगा देते हैं। या कि साख गीता में भाई, पार्थ से खीर यदुराई। क्रम नंबर 193। और इसकी साख गीता में ही और कृष्ण ने और अर्जुन से और पूरी बात बताई। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 7 में कहा है, रजोगातनम विधि तृष्णा संग समुभवः, तन्निबध्नात् कौन्तेय कर्म संगे न देह नमः। पद में टीका, रजगुण राजस रूप है, तृष्णा संग के हेत, कर्म संग कर जीव को ऐसे बंधन देत। क्रम नंबर 194। सदगुरुदेव जी यहां पर पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो कृष्ण ने जो गीता में कहा है उसका बता रहे हैं कि रजगुण राज स्वरूप है, रजोड़ राज स्वरूप है, उसमें नाना प्रकार के क्या वो उठते रहते हैं, आज ऐसा करूंगा, आज वैसा करूंगा, आज आकाश में पुल बांधूंगा, कि आज पाताल में जाऊंगा,
है ना, मेरे से बड़ा कोई नहीं, ऐसा महल बनाऊंगा, हवा महल बनाऊंगा, ये सब रजोगुण के काम है। तो रजोगुण राजस रूप है तृष्णा संग के हित, और तृष्णा का संग करके तृष्णा बढ़ती चली जाती है। कर्म संग कर जीव को ऐसे बंधन देता, और कर्म में जीव लग जाता है, वो कर्म इतना बंधन में बांध लेता है कि फिर वो छूटना मुश्किल पड़ता है। इस प्रकार से कृष्ण ने भी और अर्जुन से कहा है। चौपाई 2 श्लोक 1 दोहा 1 है। चौपाई मंडल भाग 19। यह विशेषादि कर्म परोक्षा, साख सुनाई तो सब लक्षा। क्रम नंबर 195। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये विशेषादि कर्म परोक्षा, जो विशेष जो कर्म था जो मैंने तेरे को बता दिया, साख सुनाई तो सब लक्षा, और अच्छे प्रकार से यदि तू लक्ष्य देगा, मैंने लक्ष्य दे करके सुनाई है। अब सुन साख परोक्ष समान, समानाधिकरण जय ही मान। क्रम नंबर 196। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अब सुन साख परोक्ष समाना। अब मैं तेरे को परोक्ष समान ज्ञान बता रहा हूं, पहले अप्रोक्ष समान ज्ञान बताता गया, और द्विवेद से तेरे को पूरा समझा दिया। समानाधिकरण जय ही माना, और समानाधिकरण को मान करके इसी को परोक्ष ज्ञान को ही और समान मान करके जो अंदर जो धारण कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 6 में कहा है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनाम्यम, सुख संगेन बंधनात् ज्ञान संगेन चानघ। पद्य में टीका, निर्मल और प्रकाश कर सतगुण शांति स्वभाव, ज्ञान संग सुख संग से बांधत जीव जाय। क्रम नंबर 197। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि निर्मल और प्रकाश कर सतगुण शांत स्वभाव, ज्ञान संग सुख संग से बांधत जीवे जाए। इसमें बांध लेता है निर्मल और प्रकाश कर, सतगुण शांत स्वभाव, और सतगुण का बड़ा शांत स्वभाव होता है। लेकिन जो इसमें विचार नहीं कर पाता है तो सतगुण भी जीव को बांध लेता है, तमोगुण भी बांध लेता है, रजोगुण भी बांध लेता है, ये तीनों बांध लेते हैं। और यहां पर जिन्होंने सतगुण की विशेषता दी है, ज्ञान संग सुख संग से बांधत जीवे जाए, यहां पर कृष्ण भी कह रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं इन तीनों गुणों की औषधि बनाओ और चिंता सभी प्रकार की छोड़ो। चौपाई 5 दोहा 1 है। चौपाई मंडल भाग 20। सदगुरुदेव जी यहां आगे कहते हैं, यही विधि दुई प्रकार अज्ञान, परोक्ष अपरोक्ष बखाना। क्रम नंबर 198। यही विधि दो प्रकार अज्ञाना, और 2 प्रकार का अज्ञान बता दिया, परोक्ष और अप्रोक्ष बखाना। और परोक्ष भी बता दिया किस प्रकार से बाहर से आता है, और अप्रोक्ष भी बता दिया कि किस प्रकार से अंदर जम करके दुख देता है। याही को त्वम पद है नाऊ, वेद प्रमाण सकल समझाऊं। क्रम नंबर 199। याही को त्वम पद है नाऊ, और त्वम पद इसी का नाम है ना। त्वम पद कहिए जीव, और तद्पद कहिए ईश्वर। तो जो इस त्वम पद में जो भूल जाता है, वेद प्रमाण सकल समझाऊं, और मैं वेद को प्रमाण दे दे करके सब समझा रहा हूं, और इस लक्ष्य को अपने अच्छे प्रकार से और साध करके और साधना करके इस भाव को जानना चाहिए। प्रकार अज्ञान कहावा, 2 प्रकार अज्ञान कहावा, तामे विशेष कला 2 पावा। क्रम नंबर 200। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि 2 प्रकार अज्ञान का, मैंने ये 2 प्रकार का पूरा ज्ञान होता है। तामे विशेष कला 2 पावा, और पुणे 2 समान बखाना, तामे बधे जीव विधि नाना। जो परोक्ष अप्रोक्ष में और नाना प्रकार के जीव बधे हुए हैं सब प्रकार से। 201। इसमें बध करके बहुत दुख पा रहे हैं, और जैसा कर्म होता है तैसी खाने को चले जाते हैं, लेकिन ये अपनी चाल को नहीं सुधार सकते। सोई जीव अज्ञानी होई, 2 विधि जय अज्ञान समोई। क्रम नंबर 202। साहब कहते हैं कि यहां पर सोई जीव अज्ञानी होई, 2 विधि जय अज्ञान समोई, जो परोक्ष से और अप्रोच कर लेता है,
और सत्य न्याय निर्णय को समझ नहीं पाता, अपने आप को जान नहीं पाता, विद निषेध में ही लग करके और पूरे समय को बर्बाद कर देता है, लेकिन उसको ज्ञान स्वरूप का चेतन अपने आप का ज्ञान हो ही नहीं पाता। अज्ञानी जीव याहिते नाम परो है जान, दुई प्रकार अज्ञान को दृढ़ के लीनो मान। क्रम नंबर 206। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, अब इस भाव को, ये क्रम नंबर 203 है, यहां पर सदगुरुदेव जी यहां पुकार और दोहा नंबर 20। तो अज्ञानी जीव याहिते और नाम परो है जान, यदि ये अपने आप को जान लेता और जी इस ब्रह्म परमात्मा में कल्पना में नहीं फंसता और बाहर परोक्ष ज्ञान में चोरी हिंसा विचार में नहीं फंसता, तो अप्रोच इसके अंदर जो दृढ़ अज्ञान नहीं होता, तो काहे को इसकी दुर्दशा होती, पशु पक्षी उस मजखाने में क्यों भटकता। तो अज्ञानी जीव याहिते नाम परो है जान, दो प्रकार अज्ञान को दृढ़ के लीनो मान। जो परोक्ष अज्ञान और अप्रोच अज्ञान, जो परोक्ष अज्ञान में लगा वही अप्रोच हो गया, परोक्ष ज्ञान में लगा वही अप्रोच हो गया, न समान और विशेष। इसी में इसने पूरा समय खो दिया और 4 बीच और 7 18 प्राणों की कल्पना में सारा समय चला गया, इसने अपने आप को जान ही नहीं पाया। तो बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे जीव, तेरे ऊपर कोई इस परमात्मा नहीं है, तू अपने आप को जान ले और भ्रम को अपने अंदर से दूर कर, तभी तू भवबंधनों से छूट सकता है, वरना और कोई तेरे को सारे संसार में छुड़ाने वाला है ही नहीं। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहाँ पर ये क्रम नंबर 203 है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।